आप अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। क्या बावजूद उसके आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं जिसके आप हकदार हैं? जितनी आपने शिक्षा ली है, जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है, जितनी आपके अंदर काबिलियत है और जितना आप हुनर रखते हैं, उस हुनर को पहचानते हुए और उसका इस्तेमाल करते हुए क्या आप वैसे ही परिणाम पा रहे हैं जितने आपको पाने चाहिए? क्या आपको उतना ही मेहनताना मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते थे? क्या आपके पास वह सब कुछ है? आप अपने सपनों को जी पा रहे हैं? मुझे तो लगता है नहीं। हम क्यों नहीं जी पा रहे और हम परेशान और दुखी क्यों हैं? हम अपने सामर्थ्य का, अपनी मेहनत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी हम खुशियाँ क्यों हासिल नहीं कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक डिवाईवाला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक डिवाईवाला ऑफिशियल। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमें कमेंट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपको बहुत शिक्षा प्रदान करेंगी और आपको आनंद भी आएगा। आप हमारे इस चैनल से जुड़ें और हमारे साथ एक परिवार बनाएं। दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं कि हम जो करना चाहते हैं उसे कर नहीं पाते, बहुत आम बात है। हमारे सपने और हमारे ख्याल, हमारी ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन वह हो नहीं पाते पूरे। सपने साकार नहीं हो पाते और धीरे धीरे टूटने लगते हैं। हमारे अनुसार नहीं हो पाता कुछ भी। क्या हो नहीं सकता? ये मेरा सवाल है आपसे। हो सकता है। क्या लोगों का हुआ नहीं है? सपना साकार लोगों का हुआ नहीं है? क्या लोगों ने वह सब कुछ हासिल नहीं किया जो वो करना चाहते थे? क्या लोगों ने अपने सपनों को पूरा नहीं किया है? लेकिन हमारे साथ, आम लोगों के साथ, साधारण लोगों के साथ ये अक्सर बहुत बड़ी समस्या जुड़ी हुई है कि वे चाहकर भी नहीं कर पाते। चाहें तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ हज़ारों समस्याएं होती हैं जिसका वो अक्सर बहाना देते हैं। समस्या नाम का कोई शब्द नहीं होता, बशर्ते जब तक आप उसे समस्या नहीं बोलते, कि आप उसे समस्या नहीं बना लेते। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं जो उन बाधाओं को पार न कर सके। बात सिर्फ आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। अगर आप समस्या को समस्या मान लेंगे तो वह समस्या है, अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो वह समस्या नहीं है और आप उसको पार कर सकते हैं और आप भी वह अपने जीवन में हरे हरे बागों को, खुशियों को, आनंद को शामिल कर सकते हैं जिसकी आप हकदार हैं। मैं आपको अब अपनी उस बात पर आता हूँ जो आपको बताना अहम समझता हूँ। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ी अड़चन हमारी सोच की है। और ये सोच आज की नहीं, बहुत पुरानी है। ये कुछ दिनों से नहीं कि किसी ने हमें कुछ बोला और हमारा दिमाग बदल गया, नहीं। इसके ऊपर गलत और नकारात्मक सोच की इतनी परतें चढ़ी हुई हैं, इतनी परतें चढ़ी हुई हैं कि उनको हटाने में काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन इन नकारात्मक परतों को हटाने वाले भी सिर्फ आप हैं। हमारे माता पिता ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि बेटे पढ़ो, पढ़ लिख लो, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो और एक नौकरी पकड़ो, एक नौकरी शुरू करो, 9 से 5 नौकरी पे जाओ, कुछ पैसे लो, समय गुजारो, मन लगाकर मेहनत करो और अपनी तनख्वाह को बढ़ने दो और उसी में गुजारा करते रहो। यानी जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर पसारने हैं आपको, कुछ बड़ा नहीं करना। बड़ा करोगे तो गिर जाओगे, कूदने की ज़रूरत नहीं, कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं। और इसी सोच के कारण हम ये मान चुके हैं कि यही सच है, जबकि सच ये बिल्कुल भी नहीं। अपनी चादर के बाहर पैर निकालिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपने दायरे को बड़ा कीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो यकीनन आप वे सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप अपने सपनों में सोचते हैं। जिन सपनों को आपने देखा है उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। हमारे माता पिता की दी हुई ये सोच
और हमारे द्वारा दी गई ये सोच और हमारे आस पड़ोस को देखकर हमारी ये बनी हुई सोच को तोड़ना इतना आसान तो नहीं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जब सर्कस के कलाकार जब सर्कस दिखाने वाले उस हाथी से करतब कराते हैं, वो करतब भी इतना आसान नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह कलाकार जब उस हाथी को लाता है तो वो इतना बड़ा नहीं लाता, उस हाथी के बच्चे को लाता है। और वो हाथी का बच्चा उसके सर्कस से भाग जाना चाहता है, वहाँ से दुखी होकर वह जाना चाहता है जंगलों की ओर, लेकिन वह जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका वह मालिक उसके पैरों में इतनी मोटी मोटी जंजीरों को डालकर बड़े से एक मजबूत पेड़ से बांध देता है। और बांधने के बाद वो हाथी का बच्चा उस बड़ी सी जंजीर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, जी जान से कड़ी मेहनत करता है उसे तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाता। कैसे तोड़ेगा? वो हाथी का मासूम सा छोटा सा बच्चा और वो इतना मजबूत पुराना वृक्ष, क्या वो कभी तोड़ पाएगा? नहीं। वो एक दिन कोशिश कर सकता है, 2 दिन कोशिश करता है, तो वह भी वही करता है, कोशिश करता जाता है। 1 दिन, 2 दिन, महीने, 4 महीने, सालों वह कोशिश में लगा रहता है, पर वह ऐसा नहीं हो पाता। फिर ये मानना छोड़ देता है कि शायद मैं जिन जंजीरों से बंधा हूँ, मैं इन जंजीरों को तोड़ नहीं सकता, कभी नहीं तोड़ सकता, और ये मान बैठा होता है। और यही मानते मानते आज वह हाथी जवान हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, समृद्धशाली हो जाता है और इतना मजबूत कि आज चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब उसका मालिक उन जंजीरों को खोलता है और एक छोटी सी रस्सी से और एक छोटे से पौधे की टहनी से उसे बांध देता है। लेकिन वह हाथी, जवान हाथी, शक्तिशाली हाथी, उस रस्सी को जरा भी हिलाता तक नहीं, तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता और वहीं खड़ा रहता है। आप बताइए कि हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता? आज अगर चाहे तो वह हाथी उन जंजीरों को भी तोड़ सकता है जिससे उसको पहले कभी बांधा गया था, लेकिन नहीं। उन जंजीरों को तो छोड़िए, आज वह हाथी उन छोटी सी रस्सी को भी नहीं तोड़ पाता। क्यों? क्योंकि वह मान चुका है कि जिन जंजीरों को मैं आज तक कभी तोड़ नहीं पाया, जिस पेड़ को मैं कभी हिला नहीं पाया, तो मैं क्या अब कर लूँगा? क्या मैं आज भी वैसा कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। उसकी सोच, उसका दिमाग संकुचित हो गया है, छोटा हो गया है। उसको ये समझा दिया गया है उसके मालिक के द्वारा कि बेटे, जो तू पहले कभी नहीं कर पाया वो आज क्या करेगा। बस इसी सोच ने उसको कमज़ोर बनाया है। और आज वह हाथी, मजबूत हाथी, आज अपने मालिक के इशारों पर नाचता है, गेंद खेलता है, करतब दिखाता है और न जाने क्या क्या करता है। लेकिन असली शक्ति और असली रूप वह अपना भूल चुका है। वैसी ही ठीक हमारी कहानी है। मित्रों, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता और मेरा ध्येय इस वीडियो से बिल्कुल ये नहीं कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं या किसी को ये बताऊं कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम्हारी वजह से ये हुआ है। नहीं, इस वीडियो के माध्यम से मेरे समझाने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि आपके अंदर जो क्षमताएं, जो योग्यता, जो शक्ति है, आप शायद उसे भुला बैठे हैं। और ये भूलना सिर्फ आज का नहीं, 2 महीनों, 6 महीनों का नहीं, 1 साल का नहीं, ये सालों का सिलसिला है, सालों का। ये सालों से चढ़ी हुई नकारात्मक परत आपके दिमाग पे इतनी मजबूती से चढ़ चुकी है कि इसको तोड़ पाना असंभव तो नहीं है तो संभव, लेकिन आप ये मान चुके हैं कि इसको शायद मैं तोड़ नहीं सकता। जब भी कोई बड़ी बात, कोई बड़े इरादे, किसी मजबूत चट्टान, किसी सपने को पूरा करने का या कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी ऊंची बातें जब करने की नौबत आती है या बातें आपसे की जाती हैं, तो आप घबरा जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये शायद मेरे लिए नहीं है। और यही बातें अगर कोई और करता है तो आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरे लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं और सारी ऊर्जा हम इसी में व्यर्थ कर देते हैं, बशर्ते कि इस ऊर्जा को हम उस शक्ति में लगा दें जिसे हम पहचान कर आगे बढ़ सकें। हमारी माता पिता ने हमें इसलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, अपनी मेहनत करके उन्हें हमें शिक्षा दिलाकर उन्होंने कोई गलती कर दी क्या? ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अब हमारे माता पिता ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। दोस्तों, अब हमारी बारी है कि हम ये साबित करें
कि हम भी अपने सपनों को जी सकते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जो नकारात्मक परत आपके दिमाग पर चढ़ी है उसको उतार दीजिए, तोड़ दीजिए और एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। कभी भी वक्त, जो कहते हैं ना कि अब बहुत वक्त निकल चुका, अब कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते चलिए और आज सही वक्त है। दिस इज़ द राइट टाइम, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज इसी वक्त से छोटी सी एक शुरुआत करिए, पहला कदम रखिए और आगे बढ़ने की चेष्टा। अगर आप ये चेष्टा आज कर देंगे, ये शुरुआत आप कर देंगे, तो यकीनन धीरे 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 कदम दर कदम बढ़ाते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तो करिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कोशिश ना करने वाले से कोशिश करके हार जाने वाला लाख गुना बेहतर होता है। क्योंकि इस स्थिति में हारते तो दोनों हैं, क्योंकि जिसने कोशिश ही नहीं की उसने कुछ हासिल नहीं किया, और जो करके हार गया उसको भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो सिर्फ अनुभव। लेकिन अपने दिल में, अपने मन में एक सुकून तो है कि मैंने कोशिश की। लेकिन इस बात की 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे और आप शुरुआत करेंगे और आप कोशिश करेंगे, तो यकीनन आप वह अपने सपनों को पाने का, अपनी मेहनत के सच्चे मेहनतान पाने का, जो मेहनत आना होता है उसको पाने का, और एक सच्चे और अच्छे फल पाने का आप पूरा हक रखते हैं। आप वह सब कुछ हासिल कर लेंगे, आप वह सब कुछ पा लेंगे, और आपके अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं जो आप सोचते हैं। आप किसी से कम नहीं। अपने आप को सबसे पहले कम मानना छोड़िए कि मैं किसी से कम हूँ। लोगों से तुलना मत कीजिए। जो भी आपके अंदर क्षमता है, जो भी शक्ति है, जो एबिलिटी है, स्किल है, उसको शार्प करने की कोशिश करते रहिए और धीरे 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 आगे बढ़ते रहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अपनी सोच को बदलें, अपनी ऊर्जा को गलत और नकारात्मक दृष्टिकोण से गलत चीज़ों में ना लगाएं, उसको सकारात्मक सोच पे लगाएं। अच्छे अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू करें, क्योंकि जीवन में अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ अपना नाम रोशन कर पाएंगे। और इस नाम रोशन के साथ सिर्फ आपका ही नहीं, आपके माता पिता, आपके परिवार का भी नाम रोशन होगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।